झारखंड में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। जब जब ऐसा लगता है कि एनडीए और महागठबंधन के खेमे में मसला सुलझा लिया गया है, उसी समय उम्मीदवारी से लेकर समर्थन तक नए पेच सामने आ जाते हैं। सियासी एहसान से लेकर कैबिनेट के गठन में किए गए उपकार गिनाने तक बात पहुंची। खुलेआम आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चला। दिल को ठेस पहुंचने से लेकर डैमेज कंट्रोल की कोशिशों तक झारखंड ने पिछले चंद दिनों में ही सियासत के कई रंग देख लिए हैं। जहां एक और महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के बीच उम्मीदवारी को लेकर चली लंबी खींचतान के बाद मसले सुलझा लिए जाने का दावा किया जा रहा है। प्रत्याशी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा सीट के लिए पर्याप्त आंकड़ा नहीं है। कुल 21 विधायक ही हैं। सहयोगी जेडीयू, लोजपा, रामविलास और आजसू पार्टी को मिला भी लें तो संख्या 24 तक ही पहुंचती है। राज्यसभा की एक सीट के लिए 28 विधायकों का प्रथम वरीयता मत चाहिए। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में ताल ठोका। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी जैसे नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी न केवल उम्मीदवार उतारेगी बल्कि जीतेगी भी। आत्मविश्वास से भरे दावे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी क्यों घोषित नहीं किया है, समझ से परे है। सियासी गलियारों में चर्चा इसी बात की है कि राज्यसभा चुनाव के नाम पर झारखंड की राजनीति में आखिर कौन सी पहेली बुझाई जा रही है। गौर करने लायक बात यह भी है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य गौरव वल्लभ ने नामांकन पत्र खरीद लिया है, लेकिन भाजपा ने उम्मीदवार का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 2 दिन से झारखंड में हैं। सहयोगियों से मुलाकातें हो रही हैं। एनडीए के मजबूत होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन भाजपा उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं करती, यही बड़ा सवाल है। गौरतलब है कि महागठबंधन में तो उम्मीदवारी को लेकर जारी शुरुआती खींचतान के बाद समन्वय बन जाने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया तो झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य बोले कि हमारे दिल को ठेस पहुंची। झामुमो एक तरफा इश्क कब तक निभाएगा। उन्होंने संख्या बल का हवाला देकर कैबिनेट के गठन में किए गए कथित एहसानों को गिनाया भी। बात दोनों सीटों पर झामुमो का उम्मीदवार उतारने तक पहुंची। कांग्रेस की ओर से माफी मांगी गई। अब दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। महागठबंधन में कांग्रेस और झामुमो में सब कुछ ठीक होने के दावे के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले हैं। महागठबंधन के सभी 56 विधायकों की मीटिंग बुलाई गई और फिर डिनर भी होगा। मसले सुलझा लिए जाने के दावे के बाद इन कवायदों को लेकर भी राजधानी रांची के सियासी गलियारों में गुफ्तगू जारी है। अब तक तो यही जानकारी है कि राज्यसभा की 2 सीटों में से एक पर झामुमो के वैद्यनाथ राम तो दूसरी सीट पर कांग्रेस के प्रणव झा उम्मीदवार होंगे। लेकिन सवाल है कि भाजपा अथवा एनडीए का उम्मीदवार कहां है। भाजपा ने पूरे आत्मविश्वास से राज्यसभा चुनाव में जाने का फैसला किया था, तो अब उम्मीदवार की घोषणा करने में कंफ्यूजन है कि वह अभी पत्ते नहीं खोलना चाहती। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में राज्यसभा की एक सीट अहम है कि इसके बहाने कोई और ही राजनीतिक खिचड़ी पकाई जा रही है। यह सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 2 दिन से झारखंड में कैंप किया हुआ है। वह 6 जून को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रांची पहुंचे और अभी बोकारो तक का रास्ता नाप लिया है। चंपाई सोरेन से जब नितिन नबीन के झारखंड दौरे पर सवाल किया गया तो जवाब मिला कि झारखंड में कमल खिलेगा। नितिन नबीन आजसू प्रमुख सुदेश महतो से भी मिल चुके हैं। झारखंड में अभी आजसू का केवल एक विधायक है। लोजपा, रामविलास और जेडीयू का भी एक विधायक है। पिछले दिनों जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि उनकी पार्टी भी राज्यसभा जाने के लिए इच्छुक है, लेकिन उम्मीदवार का फैसला एनडीए घटक दल की बैठक में होगा। क्या यही वजह है कि गौरव वल्लभ के नामांकन पत्र खरीद लिए जाने के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है? महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती शायद यह है कि कुछ सदस्यों की अंतरात्मा ऐन मौके पर जाग न जाए। वहीं शायद भाजपा उन्हीं के भरोसे है जिनके अंतरात्मा जागने की संभावना है। गौर करने लायक बात यह भी है कि राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने की भाजपा की जिद के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना जता चुका है। ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को अलर्ट रहने का निर्देश देने की अपील की है। दूसरी ओर भाजपा की ओर से कहा गया है कि कोई तो है जो मोदी जी के 2047 में विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ होगा।
झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है। पहले तो महागठबंधन और एनडीए में खींचतान हुई। महागठबंधन ने मसला सुलझाने का दावा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुप्पी देखने को मिली है। नामांकन की आखिरी तारीख आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सियासी पंडितों के विमर्शों से लेकर चाय की टपरी पर चुनावी चर्चा तक राज्यसभा इलेक्शन चर्चा में है। इसमें कुछ अफसाने हैं तो कुछ फसाना है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in